श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं। इस सत्संग में हम लोग 3 दिनों का ध्यानाभ्यास और समय समय पर सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। आज यह प्रथम दिन है, द्वितीय बेला का सत्संग है। गुरु महाराज बहुत जगह ध्यान शिविर लगवाते थे, प्रचार प्रसार के ख्याल से 3 रोज का भी ध्यान कराते थे, सप्ताह का भी ध्यान कराते थे, पाक्षिक ध्यान कराते थे, मासिक ध्यान कराते थे। और उसी की लड़ी अभी तक लगी हुई है, जो हम लोग भी जहाँ तहाँ यत्र तत्र से साधु महात्मा को बुला करके सत्संग और ध्यान कराते रहते हैं। संत मत प्रचार प्रसार का मूल उद्देश्य है ध्यान करना। जो भी हम लोग सत्संग करते हैं अथवा कराते हैं, इसका मूल उद्देश्य ही है ध्यान करना, कराना। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मनुष्य शरीर पाना निरर्थक ही है। गुरु महाराज ने कहा है, कूल भलयरु रूप भलयरु क्रिया भल पायो सही ध्यान बिनु नहीं शांति पावे लोग हूँ कितना हूँ घिरे फिरे चहु दिशि जगत में अरु वक्तृता देता फिरे ध्यान बिनु नहीं शांति आवे लोग हूँ कितना हूँ घिरे। गुरु महाराज कहते हैं, जो कुछ भी हम लोगों को प्राप्त हो जाए, अच्छे कुल में उत्पन्न हो जाए, अच्छी स्त्री हो जाए, अच्छे पति हो जाए, अच्छा घर मिल जाए, बहुत धन धान्य से संपन्न हो जाए, हम कितनों लोगों का मान सम्मान मिलता रहे, कहता जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। बहुत से ऐसे महात्मा हैं जिनको आज बहुत ऊंचे पद से विभूषित किया जाता है। हजारों लाखों व्यक्ति उनके आगे पीछे होते हैं। कहते हैं कितनों लाखों आदमी पीछे हो जाए, कितनों जय जयकार हो जाए, यदि ध्यान नहीं करेंगे फिर उनका कल्याण नहीं होगा, शांति उनको नहीं मिलेगी। ध्यान करेंगे तब उस पद को प्राप्त करेंगे जिस पद से पुनरागमन नहीं होता है, तब वो सच्चे में संत साधु महात्मा कहलाने योग्य। गुरु महाराज कहते हैं जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक सब कुछ बेकार है। ध्यान क्या चीज है? ध्यान का मतलब होता है
ध्यानं निर्विषयं मनः, ध्यानं शून्यगतम मनः। ध्यान का मतलब होता है कि मन में किसी तरह का विषय नहीं रहे, अर्थात मन विषय से विमुख हो जाए, यही ध्यान है। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों में जब मन नहीं जाता है तब समझ लीजिए कि ध्यान हो रहा है। यदि इन 5 विषयों में मन जाता है तब तक ध्यान नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि ध्यानम शून्यगतम मनः, मन को शून्यगत कर देना ध्यान है। शून्यगत का मतलब होता है खाली कर देना। जैसे कोई बोरा है, उसमें अनाज भरा हुआ है, उल्टा दीजिए, बाहर कर दीजिए अनाज को, बोरा खाली हो गया। कहते हैं उसी तरह से मन सांसारिक रूप रस गंध स्पर्श और शब्द इन 5 विषयों से भरा हुआ है। कहते हैं इनसे इसको अलग कर दीजिए, खाली कर दीजिए, इसी को कहते हैं ध्यान। मान लिया जाए 5 विषय है, रूप है। रूप कहते हैं जिसको हम आँख से ग्रहण करते हैं, उसको रूप कहते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं, जिस वस्तु को हम देखते हैं, सब रूप ही रूप है। कहते उन रूपों में दृष्टि नहीं जाए, उन रूपों में हमारा ख्याल नहीं जाए, तब हुआ ध्यान। तो कहेंगे तब तो आंख बंद करके ही रखनी पड़ेगी। आंख बंद करके रखेंगे तो और काम कैसे होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि आंख बंद करने की वैसी बात नहीं है कि 24 घंटा आंख ही बंद करके रखेंगे। कहते समय समय पर आंख बंद करेंगे। जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे फिर आंख खुली भी रहेगी, तब भी मन नहीं जाएगा कहीं। अभ्यास हो जाएगा तो मन नहीं जाएगा। इसी को कबीर साहब ने कहा है, आँखी न मुंदो कान न रुंधो तनिक कष्ट नहीं धारो खुले नयन पहचानो हंसी सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आँख मूंदने की कोई आवश्यकता नहीं है, कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, खुले नयन पहचानो। कहते आँख खुली हुई है, उस खुली हुई आँखों से पहचान करेंगे, अर्थात परमात्मा का दर्शन करेंगे, यही साधना। तो कहेंगे आँख खुली रहेगी तो कहीं न कहीं देखेंगे। तो सर्वसाधारण की जो दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि फैली हुई होती है, इसीलिए उनको आँख बंद करने की आवश्यकता होती है। संत महात्माओं की जो दृष्टि होती है सिमटी हुई होती है, इसलिए उसको आँख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, खुली रहे कि बंद रहे बराबर। उनकी दृष्टि सिमटी हुई होती है। संतों की दृष्टि अपने अधिकार में होती है, सर्वसाधारण की दृष्टि इंद्रियों के अधिकार में होती है। इंद्रियों के बस में रहता है उनका मन। संतों का मन उनके मन में बस रहता है। मन को वो मन में बस करके रखते हैं। एक व्यक्ति आए, गुरु महाराज आवेश में आकर के जोर से डांट दिए बड़े सरकार। वहीं पर जो व्यक्ति थे वो सोचने लगे कि ये तो संत हैं, इतने बड़े संत होकर के इतना जोर से बिगड़ते हैं, इनको तो क्रोध पर अधिकार होना चाहिए, अधिक इतना क्रोध कर देते हैं। तो गुरु महाराज जान गए इस बात को। कहते हैं सर्वसाधारण जब गुस्सा करता है, उनका जो क्रोध होता है ना, खुले हुए बैल के समान होता है। जब गुस्सा करता है तो सांड के तरह लड़ लेता है, मार पीट खून खराबा सब करता है। और हम लोगों का जो गुस्सा होता है नाथा हुआ बैल के समान होता है, जितना दूर तक छोड़ेंगे उतने दूर तक जाएगा, फिर खींच लेंगे तो आ जाएगा। तो गुरु महाराज कहते थे हमारा जो क्रोध होता है हम छोड़ते भी जरूर हैं, लेकिन पकड़ के रखते हैं, बहुत दूर तक नहीं जाने देते हैं, काम करा के फिर खींच लेते हैं, काम भर जाने देते हैं। डांटना भी जरूरी है, नहीं डांटेंगे तो फिर काम नहीं होगा। तो गुरु महाराज क्रोध तो करते थे, लेकिन क्रोध को बस में करके रखते थे। लेकिन हम आप जैसे हैं तो क्रोध जब आता है तो क्रोध के बस में हम लोग आ जाते हैं, जो होना है होते रहेगा, आपा से बाहर हो जाते हैं। तो यही अंतर है। वही कहते हैं कि संत महात्मा भी देखते हैं, तो वो जब देखते हैं
अपनी दृष्टि को कब्जा में करके रखते हैं। सर्वसाधारण जब देखते हैं उनकी दृष्टि कब्जे में नहीं रहती, जहाँ से जहाँ तहाँ देख लेता है। तो कहते हैं कि मन जो संसार में बचा है, इस मन को रोकना ही ध्यान है। मन को बहिर्मुख से अंतर्मुख करना ध्यान है। मन जो है, मन दृष्टि के साथ मिला हुआ है, इतना सूक्ष्म दृष्टि है। हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो इस बीच में कहता है रेशा निकलता है, जैसे तार नहीं होता, तार बिजली का तार, कोई भी तार होता है तो लंबा होता है ना, पतला पतला, कहता उसी तरह से आँख से तार निकलता है, देखने का तार। कहते उस तार को देख पाते हैं? मकड़ा भी जाला फैलाता है, उसके जाला को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। बहुत महीन जाला होता है, उसी पर वो दौड़ता है, ऊपर से लेके नीचा, नीचा से ऊपर करते रहता है उसी तार पर। कहते उसी तरह से हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि बहुत सूक्ष्म है और उसकी तार निकलती है आँख से। तो जो तार निकलती है वो दूसरी तक जाती है, तो उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वो जो महीन दृष्टि है, उसके साथ मन मिला हुआ रहता है। दृष्टि में बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि हम यहाँ बैठे हैं, कहाँ से कहाँ देख लेंगे। तो हमारी जो दृष्टि जहाँ तक जाती है, कहते इसी दृष्टि का सिमटाव करना साधना है, ध्यान है। तो सिमटाव कैसे करेंगे? हाथ से पकड़ के करेंगे। कोई भी वस्तु है उसको हाथ से मोड़ते हैं, समेटते हैं, तो दृष्टि को कैसे मोड़ेंगे, समटेंगे? पकड़ने वाली चीज़ तो है नहीं जो मोड़ेंगे, समटेंगे। कहते हैं दृष्टि को समेटने के लिए गुरु महाराज ने जो क्रिया बतलाई सो करना पड़ेगा, अर्थात ध्यान करना पड़ेगा। दृष्टि को समेटने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले जब दृष्टि खुलती है तो रूप का दर्शन होता है। आँख से रूप को ग्रहण करते हैं, रूप देखते हैं। तो इससे समेटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं आँख जब खोलते हैं तब रूप का दर्शन होता है, आँख खोलिए ही नहीं। आँख बंद करके रखिए तो रूप का दर्शन नहीं होगा। तो जब रूप का दर्शन नहीं होगा तो दृष्टि वहाँ नहीं जाएगी, मन भी वहाँ नहीं जाएगा। हम लोग जब देखते हैं तब मन जाता है। जैसे मान लिया बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, बहुत तरह का सामान दुकान में है, तो जिधर दृष्टि जाती है जिस सामान पर, मन वहीं चला जाता है। होता है ना ऐसा? कहते हैं ओ दुकानदार को, अच्छा वो वाला फलाना वो चीज़ निकालिए तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, देखें क्या है, तो उसको निकाल के दिखाता है। फिर दूसरी तरफ देखता, कहता अरे वो तो दूसरी चीज़ है, गजब का चीज़ है, हम कभी देखे ही नहीं थे। उसको निकालिए तो उसको भी देख लेते हैं। जिधर जिधर दृष्टि जाती है उधर उधर के रूप को देखते हैं, तब मन होता है कुछ लेने का। तो कहते हैं जिस चीज़ को लेने का मन होता है उसमें मन बसता है, अर्थात मन मतलब कि उसमें फंस जाता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है मन। तो जिस चीज़ को मन ग्रहण कर लिया, आप तो चले आते हैं घर, लेकिन घर से फिर उसी वस्तु के पास चले जाते हैं, दौड़ दौड़ करके वहाँ जाते हैं। अरे वो चीज़ हम देखे थे, लिए ही नहीं, ले लेते तो अच्छा रहता। एक बार देख लिए, 1000 बार दौड़ते रहते हैं। शरीर तो नहीं जाता लेकिन मन जाता है ना। तो जब देखे तब मन जाता है, और नहीं देखे थे तो कहाँ के जाता था वहाँ पर। जिस दिन देखे, जिस समय देखे, उसी समय से दौड़ना शुरू हो गया। तो ये तो एक वस्तु को आप देखे तो इतना बार दौड़ता है, और लाखों वस्तु को देखेंगे तब लाखों बार दौड़ेगा, नहीं दौड़ता है। कहीं सामान देख लिए, किसी व्यक्ति को देख लिए, कहीं किसी का घर देख लिए, कहीं किसी का मंडी देख लिए, किसी का माहौल देख लिए, जाता है ना माहौल देखने के लिए, उसमें भी बहुत सामान रहता, लाखों लाख सामान रहता। जिधर जिधर गया, जिधर जिधर मन देखा, उधर उधर जा करके अपना ये फंसते चला जाता है, मन वही दौड़ता है। यही कहते दुख का कारण होता है। जहाँ जहाँ मन जाता है, जिस जिसको मन ग्रहण करता है, उसकी आपूर्ति नहीं होने के कारण दुख होता है। जैसे जिस चीज को मन पसंद करता है, कोई पीछे A to Z जिसको पसंद करता है, यदि मन को नहीं मिलता है तो देखिए गुस्सा भी होता है, बहुत क्रोध होता है। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है
सबसे पहले इच्छा उत्पन्न होती है, उसकी जब आपूर्ति नहीं होती है तब क्रोध होता है। जब क्रोध होता है व्यक्ति के बुद्धि का विनाश होता है। क्रोध होने से जब व्यक्ति के बुद्धि का विनाश होता है, अर्थात बुद्धि जब काम नहीं करने लग जाती है, तब बहुत कष्ट में वो व्यक्ति पड़ जाता है। जब कष्ट में पड़ जाता है तब तो कहना ही क्या है। कष्ट में पड़ गया तब क्या करेगा नहीं करेगा कोई ठिकाना है। तो कहते हैं सबसे पहला कारण है कामना उत्पन्न होना, इच्छा उत्पन्न होना, इच्छा के अनुरूप मन को उसमें संलग्न होना। इच्छा के अनुरूप मन का संलग्न होना यही दुख का कारण है। तो कहते हैं मन को बहुत कुछ मत दिखाइए, दिखाते हैं तब ना ये ग्रहण करता है। तो संसार के वस्तुओं को जितना दिखाते रहिएगा, जब लोगों का मन नहीं लगता है, बहुत ऐसे शहर में तो प्राय घर में होता है, जब बहुत काम करते करते थक जाएंगे या मन नहीं लगा तो चलो सिनेमा देखने, वहाँ मन लगेगा। तो जिस चित्र को आप देखते हैं, सिनेमा को देखते हैं, उसमें तो मन लगता है, तो मन को वो अच्छा लगता है, लेकिन वह चीज जिसको आप देख करके खुशी प्रसन्न होते हैं वो आपके लिए नहीं है, मन के लिए है, लेकिन वो दुख का कारण है। जिस वस्तु में मन को लगाते हैं वो चीज ग्रहण करने योग्य नहीं है, अब उसी में लगाएंगे तो दुख नहीं होगा। तो ग्रहण करने क्या कहता है कि हम लोगों को ग्रहण करने योग्य एक ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन मन भागता है बाहर, तो मन जो भागता है बाहर, जहाँ एक्सेप्ट करता है जिस चीज को, वही दुख का कारण। कहेंगे कि एक्सेप्ट तो सब चीज करता है, घर मकान दुकान बाल बच्चा परिवार हैन टैन सब, तो कहेंगे जितना चीज ग्रहण करता है मन सब दुख का कारण है। बोलेंगे अरे सब दुख का ही कारण है, तब सुख का कारण क्या है? कहता सुख का कारण एक ही है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे। बस आत्मा का चिंतन करना, आत्मा को ग्रहण करना, आत्मानंद में संतुष्ट होना, यही सबसे बड़ा सुख का कारण। तो जहाँ सुख है वहाँ से हम विमुख हैं, जहाँ दुख है वहीं से हम सम्मुख हैं, संलग्न हैं, यही दुख का कारण। तो संत महात्मा कहते हैं बाहर संसार में कितना मन लगाएंगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा, भजन करेंगे तब मिलेगा। तो यही है ध्यानाभ्यास। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मन बहिर्मुख से अंतर्मुख नहीं होगा, जब तक मन बहिर्मुख से अंतर्मुख नहीं होगा तब तक सुखानंद भी नहीं मिलेगा। मन और दृष्टि दोनों का सम्मिश्रण है। मन जहाँ जाता है वही दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वही मन जाता है। जितना सूक्ष्म मन है उतना ही सूक्ष्म दृष्टि है, जितना सूक्ष्म दृष्टि है उतने सूक्ष्म मन है। किसी एक को बस में करिए, मन को बस करना चाहते हैं तो दृष्टि को बस करिए, दृष्टि को बस करना चाहते हैं तो रूप को देखना बंद कर दीजिए। कहते बाप रे बाप, देखना बंद करेंगे बाथरूम जाएंगे गिर जाएंगे तो कहते हैं कि अभ्यास करिए, इसके लिए देखना बंद मत करिए लेकिन अभ्यास करिए। करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। धीरे धीरे होगा। अभ्यास जब करेंगे धीरे 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 धीरे, उसके बाद जो है कि दृष्टि का सिमटाव होगा, उसके बाद मन का भी सिमटाव होगा। इसीलिए कहते हैं ध्यान करना चाहिए। शून्यगत करना मतलब पंच विषयों से मन को मोड़ना। अब एक हो गई दृष्टि, दृष्टि से हम ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, जानते हैं किसी भी व्यक्ति को पेट भरने के लिए मार्ग एक है मुंह, मुंह से न खाते हैं। पेट भरने के लिए एक ही मार्ग है मुंह, कान से कोई नहीं खाता है और कोई मार्ग से नहीं खाता है, मुंह से खाता है। एक पेट भरने के लिए एक मुंह है, लेकिन जानते हैं मन को पेट भरने के लिए बहुत मुंह है। कहीं कैसे? तो मन जो है मुंह से भी खाता है, नाक से भी खाता है, आँख से भी खाता है, कान से भी खाता है, हाथ से भी खाता है, खाने का ढेरी जगह है, उसको खाते ही रहता है।
कानों से खा लेता है, नाकों से खाता है, आँखों से खाता है, तो नहीं मोटा होगा। हाँ, इसीलिए मनोमत गजेंद्रस्य विषयो ध्यान चारण, कहता मन मस्त हाथी के समान हो गया, चारों तरफ से खाते रहता है, नाकों से खा लेता है, कानों से खाता है। नहीं खाता है, नाक से जो गंध ग्रहण करते हैं, जैसे रामायण की कथा में कुंभकर्ण की कहानी सुने होंगे, जब वो सो गया था गहरी नींद में, तो विविध तरह का जब व्यंजन लाया गया उनके सामने, जब सेंट नाक में गया तब वो जगा। वो जो गंध है ना, गंध गया ना भीतर, तब फट से जग गया। भोला भी मुकता था तब भी नहीं उठता था। तो कहते हैं नाक से भी मन खाता है, भीतर जाता है ना जो सुगंधी जब जाती है उसे खाना हुआ कि नहीं हुआ। आँख से तो बहुत खाता है, आँख से तो सबसे ज्यादा आँखें से खाता है, नाक से तो कभी कभी जब सुगंधी आएगी तब खाएगा, भोजन जब सामने आता है। आँख से सबसे ज्यादा खाता है, कान से भी बहुत हद से ज्यादा खाता है। सबसे पहले खाता है आँख से बहुत ज्यादा, उसके बाद खाता है कान से, उसके बाद खाता है नाक से, उसके बाद खाता है मुंह से। मुंह से बहुत कम खाता है, खाते ही रहता है। हम आप सोए रहते हैं लेकिन मनवा खाते रहता है, सोने में भी खाता है, उठने में भी खाता है, घूमने में भी खाता है, खाते ही रहता है। इतना जो खाएगा तो नहीं मोटा होगा। हाँ, खाते रहता है, बकरी की तरह खाता है। हाँ, खाते ही रहता है। सोए में भी काम करते रहता है, कितना खाता है। तो कहते हैं गुरु महाराज लिखे हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब झेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। कहता है वीरो, वीरो का मतलब होता है साहसी, दृढ़ निश्चयी। कहता है आओ वीरो, एक तरफ वीरो कहे, उसके बाद कहे मर्द बनो। मर्द बनने का मतलब कहता साहसी बनो, दृढ़ निश्चयी बनो, आत्मबल होना चाहिए, इसीलिए कहता है मर्द बनो। अब जेल तुम्हें तजना होगा, कहता है जेल छोड़ना होगा। जेल क्या है? कहता संसार और शरीर यही सबसे बड़ा जेल है। संसार भी जेल है, शरीर भी जेल है। शरीर के लिए संसार जेल है, मन के लिए शरीर जेल है। कहते ये जो दो जेल है, इन दोनों को तजना होगा। कैसे तजेंगे? कहता मन निग्रह के समर क्षेत्र में। मन निग्रह का मतलब होता है, निग्रह माना समेटना। मन को जो समेटते हैं, संग्रह करते हैं, निग्रह करना संग्रह करना, मन का जो संग्रह करते हैं, मन का एकत्रीकरण जब करते हैं, मन को जब एक जगह करते हैं, उसको कहते संग्रह करना। कहते हैं इस करने में लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसे मन नहीं मानता है। मन को हम कहते हैं कि तुम इधर आओ, मन उधर जाता है। मन को कहते तुम लक्ष्य पर रहो, भाग भाग के कहाँ भागते रहता है। तो कहते हैं मन को बुलाते हैं, वो आता नहीं है। तो कहते हैं उसमें क्या होता है? चिट्टाता नहीं होता है। कहता मन इधर आओ, चढ़ता ही नहीं है। इसी का नाम है समर क्षेत्र। समर मना लड़ाई, समर मना होता लड़ाई, क्षेत्र मना स्थान, मैदान। लड़ाई का जो मैदान है, कहता है उसमें सन्मुख स्थिर डटना होगा। लड़ाई का मैदान कहाँ है? कहता बाहर संसार में नहीं है, आज्ञा चक्र में। आंख बंद करके जब देखते हैं, जहाँ देखते हैं वही मैदान है। उसी मैदान में कहते हैं ठहरे रहो, तुम खड़े रहो, भागना नहीं, आँख खोलना नहीं। आँख खोल लेगा
तो फिर तो मनवा जो है जीतिए लेगा। कहता है उसी मैदान में पड़े रहो जो लड़ाई का मैदान है, जो अंधकार दिखाई देता है सबसे बड़ा यही मैदान है। कहता खाली खड़े तो रहिए, सन्मुख स्थिर, स्थिर माना स्थिर होना कहते हैं। कहता ठहर करके रहिए, झटपट मत करिए, आँख चपके मत खोल दीजिए, बंद करके रखिए। गुरु महाराज कहते हैं ठहरिए, कम से कम कुछ मत करिए लेकिन ठहरे रहिए। बहुत आदमी नहीं देखते मैदान में भाग जाता है, अरे राम इतना युद्ध करना पड़ेगा, मैदाने से भाग जाता है देख करके ही। लेकिन जो सेनाध्यक्ष होता है वो कहता कि कोई नहीं जाइएगा, लड़िए नहीं, लड़िए कि नहीं लड़िए, खाली खड़े रहिए तो दुश्मन को डर लगेगा। गुरु महाराज कहते हैं आप खाली ठहरे रहिए ना, मन को डर लगेगा अपने कि बड़ा आदमी भीड़ है, छोड़ता नहीं हमको, तो मन जो है ना डर जाएगा। अरे राम कैसे क्या करेंगे, ये तो खड़ा है। खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात है। लड़ाई के मैदान में खड़ा रहना, खाली मत लड़िए, खाली खड़े रहिए, बहुत बड़ी बात है। दुश्मन का दिल दहल जाता है। यदि नहीं खड़े रहे तो फिर तो दुश्मन की विजय ही विजय है। तो कहते हैं मन जो है दुश्मन है, हम खाली खड़े रहेंगे ना तो उसको डर लगेगा। गुरु महाराज हाँ हाँ हाँ, तो मन डरता है। कहते हैं सन्मुख स्थिर, कहते हैं सामने में खड़े रहिए, वो भी सामने में, तू भी सामने में रहो। स्थिर मन स्थिर, डटना होगा, डटे रहो। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहे ताहे पे तत्क्षण फेर ले आए लगाइए ध्येय में अपन। यदि मन भागता है ना उसको पकड़ लीजिए, बोले तुम भागता के लड़ न तुम यहाँ आकर के। एक मल्ल युद्ध करने वाला होता है ना, जब देखता है भाग रहा तो उसको पकड़ के लाता है, लड़ो तुम, भागता क्यों है, अब पकड़ के खूब उठा पटक करता है। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भाग जाए, भागता है ना, पकड़ के लाइए। ताई ताई से तत्क्षण, कहता तुरंत फेरी ले आए लगाइए ध्येय में, उसको पकड़ करके लाइए, लगाते रहिए उसमें। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके। गुरु महाराज कहता ऐसे ही करी, इसी तरह से करिए प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है प्रति आहार, बराबर। मन भागता है तो उसको बार बार लगाइए, अर्थात मन में कुछ संकल्प विकल्प होता है, मन में जो संकल्प का होता है उसका आहार कर लीजिए। अर्थात जो कुछ आता है खाते चले जाइए, उसको जो आता है ना उसको खाते चले जाइए, उसको कहते हैं प्रतिहार। धारणा धारण करके जब प्रतिहार होगा, अर्थात जो संकल्प विकल्प आएगा उसको हटाते जाइएगा, तब होगा धारणा। धारणा का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी पार्टी का आदमी है, अच्छा कोई भी अफसर है, कर्मचारी है, कोई भी है, वो सरकार के सामने धरना धरता है, नहीं धरता है, पार्टी वाला भी धरता है और कोई भी धरता है। तो धरना का मतलब होता है हमारी कुछ मांग है, मांग पूरी करिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, इसको कहना धरना। धरना धरता नहीं है। तो गुरु महाराज कहता है ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण धर के। कहता जब प्रतिहार करेंगे अर्थात जो संकल्प विकल्प है उसको हटाते जाएंगे, तब हो जाएगा धारणा। अर्थात यह जान जाएगी सरकार कि व्यक्ति धरना पर बैठा है तो सरकार का भी दिल दहलता है, हो न हो ये लोग क्या मांग कर बैठेगा, इनकी क्या मांग है, बहुत बड़ी मांग है कि छोटी मांग है। तो जब प्रतिहार हो जाएगा तब हो जाएगी धारणा। जब धारणा होगी, जानते हैं, तब सरकार जो है अर्थात संत सदगुरु जो है वो सोचने लग जाते हैं, इतना दृढ़ व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, हो न हो ही कुछ मांगेगा। तब क्या होगा, कहता धारण करके, धारणा धारण करके। अब धारणा को जब धारण करेंगे, अर्थात धारणा धारण करने का मतलब ये होता है कि धारणा पर से उठिए ही नहीं,
छोड़िए ही नहीं, मतलब कि पकड़े ही रहिए, हम उठेंगे ही नहीं। चलो ना, धारणा धारण करके अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए धर धारा धर के। गुरु महाराज कहते हैं औरों आगे बढ़िए, कहते हैं और आगे बढ़िए। नेता नहीं होता, नेता सब कहता कि उठिएगा कोई नहीं, रहिए ना आपस से, देखिएगा कैसे ने मांग पूरी करता है। हाँ, छोड़ना नहीं है, उसमें एक नेता होता है। उसी तरह से गुरु महाराज नेता है, वो कहते हैं औरों आगे बढ़िए, कहता धरे रहिए, पकड़े रहिए और आगे बढ़िएगा। धारणा धारण करके, धर धारा धर के। धर धारा का मतलब होता है धर मतलब होता है दोनों दृष्टि की धारों को जब मिलाते हैं जहाँ पर, वो यह धर। धर का मतलब होता है बीच वाला, सेंटर वाला स्थान, ऊपर नीचे का जो बीच होता है उसको धर कहते हैं। धर धारा धर के, ये हुआ बीच वाला स्थान, इसको कहते हैं धर। और उस बीच वाला स्थान में धारा है। कौन चीज का धारा है? तो जैसे तेल जब गिराते उसकी धारा नहीं हो जाती है, पानी गिराते तो धारा होती है, ऐसे गिराते गिराते धारा जो होती है अटूट धारा होती है, उसमें टूट नहीं होता है, उसी को कहते हैं धारा। तेल गिराइए, घी गिराइए, एक साथ धारा होती है, कहते हैं धर धारा। तो धारा का मतलब एक अनवरत जो है लगाव है। कौन चीज का? कहता है परम प्रभु परमात्मा के तरफ से शब्द की धारा है, ज्योति की धारा है। कहाँ पर? वो धर में। कहता है उसको धरिए, धर धारा धर के। धरना मतलब पकड़ना। एक हुआ धरना, धरना दे दिए हैं। एक हुआ धर, आज्ञा चक्र। एक हुआ धारा, परम प्रभु परमात्मा की तरफ से जो धारा आ रही है। और धरना मतलब पकड़ना। अब उस धारा को पकड़िए, पकड़ेंगे कोई अस्तुल चीज है? हाथ से पकड़ेंगे? कहते नहीं, पकड़ने के लिए हम अपनी दृष्टि को स्थिर करेंगे, हमारी जो सूरत है वही पकड़ेगी। धर धारा धर के और आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धर के, कहता और आगे बढ़िए। हरगर मस्तक सिद्ध साधि आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मुनि इष्ट मानस जब ध्याना। गुरुवाज कहते हैं बैठने के लिए ऐसे धरगर मस्तक सिद्ध, धर्म न ये गर्म न गला, ये जो है पूरा स्टेट करें, इसको धर कहते हैं, इसको कहते हैं गर्दन। ये जो है धर गर, मस्तक ये जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसे रहना चाहिए मस्तक। धर गर मस्तक सीध, कहता सीधा एकदम टाइट रखिए। धर गर मस्तक सीध साधी, कहते हैं कि सीधा करके रखिए और साध करके रखिए। साध के मतलब तौल करके रखिए। ऐसे हो जाएंगे तो तौलना नहीं हुआ। तौलने का मतलब होता है जैसे डंडी पकड़ते हैं ना, एकदम कस के पकड़िए नहीं तो तराजू गिर जाएगा। हाँ, तो कहते हैं सीधी साधी, सीधा करके रखिए, साध करके रखिए, मतलब तौल करके रखिए। ऐसे जो बैठते हैं तौल के नहीं रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो फिर कहते हैं कि ठीक नहीं होता है। आसन आसीना, कहते हैं ऐसे आसन में बैठिए। आसन जैसे कि पवित्र आसनी होनी चाहिए। कोई भी साधक साधिका किया ना हो, गुरुवाज कहे हैं जिसके पास नहीं उपलब्ध है वो बोरा धो करके भी उस पर बैठ सकते हैं। प्लास्टिक का बोरा होता है या कोई कपड़ा होता है, उसको बिछा लीजिए, धोया हुआ रहना जो साफ होना चाहिए। जब दीक्षा लिए होंगे तो उस समय बतलाया जाता है कि पवित्र स्थान पर पवित्र आसनी बिछाकर पवित्र शरीर से बैठना चाहिए। इससे मन पवित्र होता है, स्थान भी पवित्र हो, आसनी भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, तीनों की पवित्रता आवश्यक है। जब पवित्रता होगी तब जाकर के मन लगेगा। जिस समय दीक्षा लेते हैं उसमें बतलाया जाता है पवित्र जगह पर पवित्र आसनी बिछा करके पवित्र शरीर से बैठना चाहिए। इस तरह से बैठ करके ध्यान करेंगे तब मन लगेगा। और जब सोने के लिए जाते हैं, सोने के समय में भी अभ्यास करते 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 सो जाएंगे, तब क्या होगा? अभ्यास करते करते जब सोएंगे
तो कहते हैं गलत स्वप्न नहीं होगा। लोग सब घबराता है ना गलत स्वप्न में, कहते हैं कि ध्यान करते करते सोएंगे तो नहीं होगा। इससे क्या होगा, मन जब ध्यान करते करते सोएगा तो मन जो है ना किला में बंद करके रहेगा। किला जानते हैं, खूंटा जिसको बोलते हैं। हाँ, तो खूंटा में, हाँ, उस गाय भैंस को नहीं बांधते हैं, गाय भैंस को बांधते हैं ना, कहते हैं उसी तरह से मन को जब ध्यान में लगा करके सोएंगे तो मन जो है ना उस रस्सी में बंध के रहेगा। जब उस रस्सी में बंध के रहेगा तो भागेगा नहीं जल्दी। एक रेगिस्तान की कहानी है, ऊंट वाला था, बहुत ऊंट था, हुजूर कहते थे कहानी है। ऊंट लेकर के वो जा रहा था, बहुत ऊंट था उसको। तो जाते 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 शाम हो गई। एक जगह ठहराव हुआ उनका रुकने का, तो ऊँट को बांध देते थे रात में, कहीं उठ के भाग ना जाए। तो रोज बांधते थे, खुट्टा लगा करके उसको बांध देते थे। सब ऊँट को बांधते 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 बांध ही दिया, लेकिन एक ऊँट का रस्सी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो अब क्या करेंगे। जिस तरह से ऐसे गले में नहीं रस्सा लगाते हैं, लगा करके फिर खुट्टा में बांधते हैं, तो वो ऊँट को जिसका रस्सी नहीं था उसके गले में झूठों हाथ ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा करके ऐसे झूठो ऐसे कर दिया, और खुट्टा में भी ऐसे ऐसे कर दिया, तो दिखा दिया ऊँट को कि तुमको अब बांध दिए। उसके बाद रात भर हुआ, सवेरा हुआ, सब ऊँट को लेकर के जाने लगा। तो जाने लगा तो ऊँट उठवे नहीं किया, नहीं उठा, क्योंकि ऊँट को लगा कि हमको तो खोला ही नहीं है। सबको रस्सी खोलता है ना, तो उसमें रस्सी नहीं था तो खोलेगा क्या, तो बचले रह गया। ऊँट वाला सोचता कि उठता क्यों नहीं है, रस्सी तो लगा हुआ नहीं है। फिर उसको याद आया, अरे हम इसको ऐसे ऐसे बांधे थे, इसके मन में ये हुआ है कि हम बंधले हैं। फिर क्या क्या उसके गले में ऐसे ऐसे कर दिया, झूठो ऐसे ऐसे कर दिया, खुट्टा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लिया, बस उसको समझ में आया, पट से उठ गया, तुरंत उठ गया। वो उसके मन में हुआ कि हमको खोल दिया। कहता उसी तरह से मन ऊँट के समान है, इसको जब रोज बांधिएगा तो एक दिन नहीं भी बांधिएगा, झूठो ऐसे कर लीजिएगा तो मन मान जाएगा। हाँ, झूठे मोटे में झूठ मूठ खेले सचमुच हुए, सचमुच खेले बिरला को, जो कोई खेले चित मनला, होते होते हो ही जाए। तो कहते हैं झूठों का खेलना है, तो मन को झूठों में लगाते रहिए, मन देखिएगा वैसे मानने लगेगा। नहीं हो रस्सी लगाइएगा तब भी नहीं भागेगा, क्योंकि अभ्यस्त हो जाएगा। सोचेगा हमको रोज बांधता है, आज भी बांधिए दिया है। कहते उसी तरह से रोज जब ध्यान करिएगा, एक आध दिन नहीं हो करिएगा तो फिर ये जाकर के मान जाएगा कि हमको ध्यान करने के लिए कहता तो रोज है। और यदि आप नहीं कहिएगा तो मन कहेगा आप तो आ गए सब्जी बनाने के लिए, हमको तो ध्यान में बैठाए नहीं, मने कहने लगेगा हमसे स्तुति तो कराए नहीं। आपके मन में भीतर में होगा, अरे हमसे ये नहीं कराया, ध्यान भी नहीं कराया, तो मन छटपट करेगा। ये अभ्यास जब करिएगा तब होगा, छोड़ दीजिएगा तब तो मन को क्या है, आपके अंदर में ही प्रेरणा देने वाला कोई है। प्रेरणा देने वाले को जगाइएगा तब ना प्रेरणा देगा। मान लीजिए आपके घर में पहरेदार है, उस पहरेदार को सुतले छोड़ दीजिएगा तो आपकी रक्षा कैसे वो करेगा। कहते हैं उसी तरह से मन प्रेरित करने वाला है, उनको जगाइएगा तब ना प्रेरित करेगा, और मन को जगाइएगा इन्हें क्या प्रेरणा करेगा। इसीलिए कहता है पहले मन को जगाइए, अब मन आपको जगा देगा। ऐसे होता है। तो कितना बज गया? बज गया क्या? अच्छा, घड़ी कहीं न कहीं रखना चाहिए, हम लोगों को दिखता ही नहीं कहीं कहाँ घड़ी है। नहीं, इसमें नहीं अभी दिखता है, इसमें वो हो रहा है टेप, इसमें टेप करते रहता था, इसमें दिखता नहीं है। देखो घड़ी कहीं रखिए, नहीं कहीं ऐसे बीच में रखिए ताकि दिखे।